पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुरू हुई जंग। पाकिस्तान ने किया ऑल आउट जंग का ऐलान। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का F-16 फाइटर प्लेन मार गिराया। पाकिस्तान की 19 चौकियों पर तालिबान का कब्जा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। दोनों ही तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि हमने दुश्मन को बुरी शिकस्त दी है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी एयर स्ट्राइक से तालिबान की कमर टूट गई, तो तालिबान ने पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जे का दावा किया है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके वीडियो भी जारी किए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर प्लेन भी तालिबान ने मार गिराया है। ऐसे में अमेरिका की भी पोल खुल गई है, क्योंकि F-16 विमान अमेरिका ने ही पाकिस्तान को दिया है और इस आधुनिक फाइटर प्लेन को तालिबान ने एयर गन से ही मार गिराया। जंग के पहले ही दिन मिली करारी मात से पाकिस्तान बौखला गया है और उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब कह रहे हैं कि अब तो खुली जंग होगी। और इसी को लेकर हम आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिड़ी भीषण जंग की। तो इस जंग के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ माना जा रहा है, जिसने 22 फरवरी को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके 100 से ज्यादा बेकसूरों की जान ले ली थी। इसके बाद से ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने जवाब देने की कसम खाई थी। इसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि तालिबान की सेना ने 19 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों और एक सैन्य मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया है। यहां पर मौजूद हथियारों पर भी तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। इस जमीनी लड़ाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई को जीवित पकड़ लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने डुरंड रेखा के साथ पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। डुरंड रेखा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली लाइन कहा जाता है। यह बॉर्डर 2611 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अफगानिस्तान इसे मंजूरी नहीं देता, जिसके चलते दोनों ही देशों के बीच अक्सर ही टकराव होता रहा है और यह टकराव अब जंग का रूप ले चुका है। अफगान मीडिया टोलो न्यूज ने दावा किया है कि सेना ने पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर इस विमान का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। एक दूसरे वीडियो में एक पाकिस्तानी सैनिक को भी पकड़ने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लेजर हमले का वीडियो शेयर कर कहा कि वो दुश्मन को जहन्नुम में भेजने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए पोस्ट किया कि डुरंड लाइन पर तैनात बड़े पैमाने पर लेजर से लैस यूनिट्स ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है और रात के अंधेरे का इस्तेमाल करके दुश्मन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हम उन्हें जहन्नुम भेज देंगे इंशाअल्लाह। तालिबान के हमले से बुरी तरह पिटे पाकिस्तान ने भी फुल स्केल वॉर का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की पूरी वायुसेना ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया है। काबुल, कांधार सहित अफगानिस्तान के सभी बड़े शहरों पर पाकिस्तान की वायुसेना ने हमले किए हैं और पाकिस्तान ने इसे लेकर जो दावा किया है वो उस पर खुद ही घिर गया है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान ने उसकी सैन्य चौकियों पर हमला किया है, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई है। अब सवाल पाकिस्तान से किया जा रहा है कि क्या सैन्य चौकियों में उसने अपने बेकसूर लोगों को अपनी ढाल बनाकर रखा था, या फिर वो अपने सैनिकों की जान जाने की घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है और इन सैनिकों को आम आदमी बता रहा है। इस बीच पाकिस्तान का कहना है कि उसने अफगानिस्तान को जवाब देने के लिए ऑपरेशन गजब लिल हक की शुरुआत की है। पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये गजब लिल हक है क्या। तो गजब लिल हक का अर्थ होता है इंसाफ के लिए गुस्सा। पाकिस्तान का कहना है कि हम अफगानिस्तान की तरफ से बेगुनाहों पर किए गए हमले से गुस्से में हैं और जिन लोगों की जान गई है उनके इंसाफ के लिए अब हम जंग में उतरे हैं। अब इस जंग को लेकर पाकिस्तान की तरफ से बढ़ा चढ़ाकर दावे भी करने शुरू कर दिए गए हैं। उसका कहना है कि जवाबी कार्रवाई में उसने 133 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है। अफगानिस्तान के नांगरहर प्रांत में तालिबान के एक हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया है। जंग को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान शांति और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी सशस्त्र सेनाओं की प्रतिक्रिया व्यापक और निर्णायक है। जो लोग हमारी शांति को कमजोरी समझते हैं उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा और कोई भी बच नहीं पाएगा।
वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस पूरे मामले में भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं, यानी इस पूरी जंग के लिए वो भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नेटो की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को भारतीय उपनिवेश बना दिया और दुनिया भर से आतंकियों को इकट्ठा कर आतंकवाद का निर्यात शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हालात सामान्य बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तालिबान शासन भारत का प्रतिनिधि बन गया है। पाकिस्तान की बहादुर सशस्त्र सेनाएं भारत समर्थक तालिबान और अफगान आक्रामकता का करारा जवाब दे रही हैं। यानी ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी ही करार दे दिया है और वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों के आगे रहम की भीख भी मांगता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ये अपील कर रहा है कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान के साथ शुरू हुई इस जंग को रुकवा दिया जाए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के प्रभारी इशाक डार ने सऊदी के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। सऊदी विदेश मंत्रालय के मुताबिक काबुल में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उनके विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन रहमान को फोन मिलाया और दिलचस्प बात यह है कि इशाक डार इस वक्त सऊदी में ही है। वे जिद्दा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में भाग लेने पहुंचे हैं। उन्होंने इस मामले में सऊदी से मदद मांगी है। सऊदी की पहल पर ही पिछले दिनों अफगानिस्तान ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा था। रमजान की शुरुआत पर उसने ये फैसला लिया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जिस तरह से सीजफायर तोड़ा है और अफगानिस्तान के साथ दोबारा जंग शुरू की है, उसके बाद इस बात की उम्मीद कम ही दिख रही है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान की कोई मदद कर पाएगा। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो जंग शुरू हुई है, ये कोई अचानक नहीं भड़की है। इसके पीछे लंबे समय से चला आ रहा तनाव सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि तालिबान सरकार भारत के साथ रिश्ते नहीं रखे, लेकिन अफगान तालिबान ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का हवाला देते हुए पाकिस्तान के दबाव में काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई। पिछले साल अक्टूबर में जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। बाद में कतर ने दोनों के बीच समझौता कराया, लेकिन तनाव इसके बावजूद कम नहीं हुआ। दोनों के बीच लगातार टकराव की खबरें आती रहीं। सीमा पर झड़प की भी खबरें सामने आई और 22 फरवरी को एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 100 से ज्यादा बेकसूरों की जान चली गई थी। जिन लोगों की जान गई उसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में थे, जबकि पाकिस्तान का दावा था कि जिन लोगों की जान गई वो लोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके थे। और इसके बाद ही तालिबान सरकार ने ऐलान कर दिया था कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, जिससे वो बार बार अफगानिस्तान पर हमला करने की गलतियां करना बंद कर दे। और इसके बाद शुरू हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की ये जंग, जहां दोनों को ही जबरदस्त नुकसान हुआ है और इस जंग में मुनीर की सेना की इज्जत की धुलाई अफगानिस्तान ने कर दी है। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।